जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल ट्रिक का पार्क में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो 5 से किसी भी संख्या में भाग देने का बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। जैसे कि देखिए, अगर यहीं पे 50 रहे, 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो ये तो कहिएगा बड़ी हल्का है। ये पहरा हमको याद है कि 5 दहिया 50 होता है, 10 मरतबे में कट जाएगा, यानी इसका आंसर 10 होगा। अगर यहीं पे हम बोलेंगे 5 7 9 0 8 7 6 9 14, इतना बड़का बड़का रहा, इसमें हम लोग को 5 से भाग देना हो, या 100 में हम लोगों को 5 से भाग देना हो, या 500 में हम लोग को 5 से भाग देना हो, या 2 4 3 6 9 इतना हो, इसमें हम लोग को 5 से भाग देना हो, तो कैसे कीजिएगा। ये पहरा याद था कि 5 दहिया 50 तो फटाक देना हम लोग कर लिया। अब ये इतना बड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा हो गया, तो अब इस सब को कैसे देखते ही मैं इसका आंसर कैसे आप निकालिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। वीडियो में आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसे मिटाते हैं, बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। ये अगर ट्रिक मालूम नहीं था, अभी आपको मालूम हो जा रहा। अगर मालूम नहीं था पहले, अभी तो आपको बता दे रहे हैं, अभी भी आपको मालूम नहीं है, ठीक है। पहले आप कैसे देते थे भाग, यहाँ पे जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9, अभी नहीं बताए हैं तो अभी आप ऐसे करते हैं। यहाँ पे 5 से ऐसे भाग देते हैं, ऐसे करते ना। अभी जो ट्रिक आपको बताने वाले हैं ना, किसी भी संख्या में 5 से भाग दीजिएगा, देखते ही में उसका भाग दे दीजिएगा, उसका आंसर आप बता दीजिएगा। देखिए अभी आपको बतलाते हैं यहाँ पे कैसे आप भाग दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1 नंबर, ये मान लीजिएगा हम 50 से ले लेते हैं, 50 में हम लोग को 5 से भाग देना है। तो ये तो बड़ी सिंपल है कि इसको पहरा आपको याद है कि 5 दहिया 50, यानी 10 मरतबे ये कट गया, यानी 5 दहिया 50, इसका आंसर 10 हो गया। तो इसका लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक इसी पे आप सीख लीजिए। देखिए किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में अगर आपको भाग देना है ना 5 से, तो जो भी अंक रहेगा, जो भी यहाँ पे संख्या रहेगा, उसका दोगुना कीजिएगा। तो 5 है, 5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 10। 0 है, 0 का दोगुना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लास्ट से यानी अंतिम से एगो यहाँ पे ऐसे दशमलव बैठा दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। अब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पे लागू करते हैं। ट्रिक क्या लागू करेगा, बिल्कुल लागू करेगा। यहाँ पे सीख लीजिए। जैसे कि देखिए 2 4 3 1 3 2 4, मान लीजिए इतना बार का है, हम लोग को 5 से भाग देना है, तो अब इसको कैसे भाग दीजिएगा। देखिए हम क्या बोले हैं कि जो भी ऊपर वाला संख्या रहेगा 5 से भाग देना है ना, इसको यानी ये जो भी संख्या रहेगा इसका दुगना कीजिएगा, और दोगुना करके लास्ट से यानी अंतिम से एगो दशमलव से चिपका दीजिएगा। एगो अंक पे, एगो अंक के बाद ऐसे चिपका दीजिएगा, वो 5 से भाग हो गया। 2 के दोगुना कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे लिखते हैं। 4 के दोगुना कितना हो जाएगा, 8। 3 के दोगुना कितना हो जाएगा, 6। 1 के दोगुना कितना हो जाएगा, 2। 3 के दोगुना कितना हो जाएगा, 6। 2 के दोगुना कितना हो जाएगा, 4। 4 के दोगुना कितना हो जाएगा, 8। हो गया ना। लास्ट से यानी अंतिम से एगो यहाँ पे दशमलव ऐसे बैठा दीजिएगा, अब 5 से भाग ऐसे देकर आप देख लीजिएगा इतना ही आएगा। अब यहाँ पे आपको होता है क्या, 2 4 3 1 3 2 4, यही ना है। इसमें हम लोग अब 5 से भाग देते हैं, ठीक है। देखिए 5 चौका 20, यानी 5 चौका 20, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 5 चौका 20, 24 में से अब 20 घटेगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये 2 2 कट गया, ठीक है। फिर ऊपर से क्या उतर जाएगा, 3। यहाँ पे ऊपर से क्या उतर गया, 3। तो यहाँ पे क्या 8 पंजे क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 3 है, ये कट गया। फिर ऊपर से उतरा 1, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, 1 31 में से एगो 30 घटक कितना हुआ, 1 ही ना होगा। ये 3 3, ये 3 3 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से अब क्या उतरेगा, 3, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखिए 3 उतर गया, ऊपर से क्या उतरेगा, यहाँ पे 2 उतरेगा, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, ये 2 हो जाएगा, ये भी कट गया। अब बचा के लास्ट में 4, तो यहाँ पे देखिए 5 चौका 20, 5 चौका क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 बचे 25, ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादा नीचे लौक रहा है क्या, तो ये 4 हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर
नीचे लौक रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए 4 आया है। फिर अब यहाँ पे देखिए 4 आया है, तो अब तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो ये एक यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, ये कट गया। अब बताइए इतना हम लोग ऐसे भाग दिए तो इतना है, 4 8 6 2 6 4.8 है। कहाँ, यहाँ पे 4 8 6 2 6 4.8 आया ना। इतना ऐसे करने के बाद इतना निकल के आया। लेकिन बेहतरीन तरीका आपको बताया ना, ट्रिक आपको सिखाया ना कि जो भी अंक रहेगा उसका दोगुना कर देना है लास्ट, यानी अंतिम से एगो दशमलव ऐसे चपका दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी वही 5 से भाग दीजिएगा तो उसका आंसर निकल के चल आएगा, ठीक है। बिल्कुल ये बात आपको बुझाएगा। 2-4 को और आपको बतलाते हैं तब ये वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते आपको रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 3 1 4, बताइए इससे हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना होगा। जो भी अंक रहेगा उसका दोगुना कर देना है। 2 का 4, 3 का 6, 1 का 2, 4 का कितना हो जाएगा 8। अंतिम से एगो यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिएगा, बस यही क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 100 से हम लोग 5 से भाग देंगे 100 में तो कितना होगा, 1 का दोगुना कितना होगा, 1 होगा। 0 का कितना होगा, 0 होगा। 0 का कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक दशमलव बैठा देंगे, बस यही क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। यहाँ पे 1 का दोगुना 2 ना होगा, भाई 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 थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा रहा था। 1 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट से यानी अंतिम से एगो दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे। अगर यहीं पे 500 में 5 से हम लोग को भाग देना है तब इसको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। यहीं पे देख लीजिए, जैसे कि 5 का दुगना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 का दुगना कितना हो जाएगा, 0 होगा। 0 का कितना होगा, 0 होगा। लास्ट से यानी अंतिम से यहाँ पे एगो दशमलव ऐसे बैठा दीजिए, यही क्या हो जाएगा, यानी 100 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। किसी भी संख्या में 5 से भाग देना है, दोगुना कीजिएगा और अंतिम से यानी लास्ट से एगो दशमलव बैठा दीजिएगा, ठीक है। ये तो बात हुआ, ठीक है। और एक और बात इसी में याद करके रखिएगा, अगर जहां पर भी हार्सिन का बात आ जाए, हार्सिन कहने का मतलब जैसे कि 10 आ गया तो 10 के 0 हार्सिन 1, 12 आ गया तो 12 के 2 हार्सिन यानी हाथ में 1। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो एक उसके अगला वाला में जोड़ दीजिएगा। कहने का क्या मतलब, यहाँ पे आपको बुझाएगा। जैसे कि देखिए 2 हो, 6 हो और यहाँ पे 7 हो, इसमें हम लोग को 5 से भाग देना है, तब इसको कैसे कीजिएगा। देखिए 2 के दुगना कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे 4 ऐसे लिख लीजिए। 6 के दुगना कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पे ऐसे 12 ऐसे लिख लीजिएगा, इसमें कौन दिक्कत नहीं, 12 12 ऐसे लिख लीजिएगा। 14 के दुगना कितना हो जाएगा, यानी 7 के दुगना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हम आपको क्या बोले हैं, लास्ट से यानी अंतिम से ऐसे एगो दशमलव बैठा दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भी 6 दूना 12 के 2 होता है ना, हार्सिन 1 होता है। 7 के दुगना 14, 14 के 4 होता है, हार्सिन 1 होता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो पहले ऐसे आपको लिख देना है। लिखने के बाद देखिए 4 का 4 यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद देखिए 4 का 4 और यहाँ पे देखिए 12, 6 दूना 12, तो यहाँ पे 12 का यहाँ पे ऐसे 2 लिखिएगा। 2 हार्सिन 1, तो 1 यहाँ पे ये जो आगे जो भी रहेगा ना इसमें एगो ऐसे बढ़ा दीजिएगा। 4 गो है तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 गो हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 14 का कितना हो जाएगा, 4, हार्सिन कितना हुआ 1, तो आके इसको बढ़ा दीजिएगा। 2 है ना तो 1 को जोड़ दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब लास्ट से यानी अंतिम से एगो ऐसे दशमलव बैठा दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर 5 से भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। यहाँ पे एक और यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि देखिए 6 7 यहाँ पे ले लीजिए कि 4, यहाँ पे 9, ठीक है। अब इसमें हम लोग को 5 से भाग देना है, तब इसको कैसे कीजिएगा। वैसे ही पहले दुगना कीजिए। 6 का दुगना कितना हो जाएगा, 12,
तो यहाँ पे 12 ऐसे लिख लीजिए। 7 का दुगना कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे 14 ऐसे लिख लीजिए। 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 ऐसे लिख लीजिएगा। 9 का दुगना कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 18 ऐसे लिख लीजिएगा। ऐसे सिंपल था, यहाँ पे कोई हार्सिन का मतलब एथी नहीं, खेल नहीं था। तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर हो गया लास्ट से, यानी अंतिम से एगो दशमलव बैठा दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का मामला आने लगे कि 6 के दुगना 12, तो 12 के 2 होता है, हार्सिन 1 होता है। 7 का दुगना 14, 14 के 4 होता है, हार्सिन 1 होता है। तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, 12 के 2 होता है ना, हार्सिन 1 के, तो यहाँ पे देखिए 12 के 12 है, ऐसे लिख लीजिए। इसके आगे कौनो कुछो नहीं है, तो वैसे ही इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 क्या होगा, 14 के 4 होगा, हार्सिन कितना 1, तो एगो यहाँ पे आगे वाला में बढ़ा दीजिएगा। एगो बढ़ाइएगा तो 2 गो है, तो एगो बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया। फिर यहाँ पे देखिए 8 है, तो यहाँ पे देखिए 4 का दुगना 8 है ना, तो यहाँ पे 8 उसी तरह जैसे था वैसे ही छोड़ दिए। सिंपल है, 4 का दुगना 8, तो 8 का 8 है। अब देखिए 9 दूना 18, 18 का क्या हो जाएगा 8, हार्सिन 1 के, तो एगो हार्सिनिया इसमें बढ़ा दीजिएगा। तो 8 यहाँ पे है, तो एगो बढ़ाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 गो हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे दशमलव बैठा दीजिएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। सिंपल ऐसे रहेगा तो सीधा ऐसे लिखकर अंतिम से एगो दशमलव बैठा दीजिएगा। अगर यहाँ पे जब भी हार्सिन वाला मामला आने लगेगा तो वैसे लिखकर जहाँ हार्सिन वाला मामला आएगा उसको जितना जॉन हार्सिन रहेगा उसको ले लीजिएगा, एगो आगे बढ़ा दीजिएगा, एगो आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 9 7 9 6 5, 5 से भाग देना है। तो देखिए 9 का दुगना कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 18 से लिख लीजिए। 7 का दुगना कितना हो जाएगा 14, 9 का दुगना 18, 6 का दुगना 12, 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10। ये देखिए यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का दुगना, यहाँ पे हार्सिन वाला आया, यहाँ पे सब हार्सिन वाला आया है ना। तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पे 18 के 18 वैसे ही लिख लीजिएगा। इसके आगे कुछ नहीं है, तो 18, 9 का दुगना 18, 18 के 18 वैसे ही लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे 14 आया है ना, 7 दूना 14, तो 14 का 4 हार्सिन 1 होता है ना, तो एगो इसमें आगे बढ़ा दीजिएगा जो भी अंक रहेगा। तो 8 गो है, तो ये कितना हो जाएगा 9 गो हो जाएगा। बिल्कुल ये बुझा गया, इसका काम हो गया। अब देखिए 9 का दुगना 18, 18 के 8 होता है, हार्सिन 1 के, तो एगो आगे जो भी अंक रहेगा उसमें बढ़ा दीजिएगा। ये 4 है, तो एगो बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें एगो जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 के दुगना 12, 12 के 2 होता है, हार्सिन 1 हार्सिन, यानी हाथ में 1, तो एगो यहाँ पे जो भी आगे रहेगा इसके उसमें जोड़ देना है। तो 8 गो में एगो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 गो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 के 0 हार्सिन 1, इसके आगे जो भी अंक रहेगा 1 उसमें जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, एगो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंतिम से लास्ट से एगो यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हमको लगता है कि ये बात आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, और बेहतरीन ट्रिक इस चैनल पर आप सबको सिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।